थी। तो योगेश जी, आपके पास आता हूँ। देखिए, परिवारवाद के सिलसिले में आरोप जो है अजीत सिंह पर भी लगा। राहुल तालान जी ने कहा कि अजीत सिंह जो थे वो कौन सा योग्य थे, जयंत चौधरी कौन से योग्य हैं, ये भी सवाल उन्होंने उठाया है। जवाब आप ही को देना है जी। प्रेम जी, मैं पहले बता दूं, तालान साहब की सब बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है। आप जो बात कर रहे हैं परिवारवाद की, तो रक्षा मंत्री का बेटा पंकज सिंह हमारे नोएडा से विधायक है। परिवारवाद, आपको मैं कितने नामों को उंगली पे गिनवा दूंगा जो परिवारवाद बीजेपी में काबिज है और जो फुल तरह से करप्शन कर रहा है। आपकी दूसरी बात पे मैं आता हूँ। आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का जहाज क्यों नहीं खरीद सकते, 10,000 और कपड़े क्यों नहीं बदल सकते। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने, अगर किसी ने, उनके बेटे ने गाड़ी जो उनको मिली हुई थी सरकारी, अगर तेल फूक दिया तो उसके भी पैसे उन्होंने लिए है। लोग भी यहाँ हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी हुए हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्रेम जी, एक बात बोल रहा हूँ ना मैं, आपने कहा था कि किसान नेताओं पर आरोप लगते हैं। मैं बात करता हूँ खुल्लम खुल्ला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी हैं। पिछले 32 सालों से किसानों की राजनीति करते हैं, कोई 1 रुपए का दाग उन पर नहीं बता सकता। सच्चे किसान नेता है वो। और आप बात करें, आप बहुत, मैं आपकी बात से तालान जी बड़ी ये मुझे अच्छी लगी एक बात कि आप कह रहे हैं कि भाई शिक्षा को फ्री कर दें, स्वास्थ्य को फ्री कर दें और जिससे करप्शन। अरे सरकार भाजपा की है, ये सरकार को उठाना चाहिए कदम। ये माफिया क्यों काबिज है यहाँ पर, शिक्षा माफिया क्यों काबिज है, स्वास्थ्य माफिया क्यों काबिज है। स्कूल की किताबों में, आप स्कूल के एडमिशन में कितना घोटाला होता है, कितनी फीस हर बार बढ़ जाती है। अगर सरकार इस पे कदम उठाए, जितने विधायक है, मैं भाजपा के नहीं कह रहा, जितने भी और पार्टियों के, इन सबके स्कूल हैं, इन सबके अस्पताल हैं, आप इन पर कार्रवाई कीजिए। आप इनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे कि भाई आप इसे भ्रष्टाचार ना करें तो आम आदमी को सहूलियत मिलेगी, तो करप्शन अपने आप रुकेगा। लेकिन कोई करप्शन रोकने वाला तो हो, किसी की नीतियां तो हो करप्शन रोकने की। किसी की नीतियां नहीं है। इतने बड़े बड़े कैंपस, कॉलेज, स्कूल खुले हुए हैं, सब नेता हो गए। और मैं आपको बता दूं, जब ब्रजभूषण शरण जिसके ऊपर आंदोलन हुआ, बच्चियां बैठी नहीं पिछले कई दिनों तक, उनका अपने आप में पूरा वहां साम्राज्य है। वो करप्शन की जागती हुई एक मिसाल है, उस पर कार्रवाई करते भाजपा। आप, मैं बात कतई सहमति के साथ इस बात कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है इस देश में, इसकी जड़ें खोखली हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी अगर 9 साल बाद इस बात को कहें तो ये सरासर एक राजनीतिक स्टंट है। सरकार के पैसे पर भाजपा के जो है ब्रांड एम्बेसडर घूम रहे हैं बने हुए, ये बहुत गलत बात है। कभी हम इसका विरोध करते हैं। आपको सरकार के प्रोग्राम में चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको भ्रष्टाचार की मिसाल दिखानी है, आप भ्रष्टाचार के वाकई में ही सच्चे खिलाफ हैं, तो आपको जैसा की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। आपको अमित शाह के साथ जो आपके साथी है उसकी जांच करनी चाहिए। आप सतपाल मलिक जैसे नेताओं पर सीबीआई लगाते हैं, आप एक भाजपा के नेता पर लगाते सीबीआई। हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में या नोएडा, ग्रेट नोएडा में जितने नेता थे जिनके होटल हैं, बसपा सरकार में, सपा सरकार में, आज सब भाजपा में आ गए। ये कोई देश हित में या जनता के हित में नहीं है पार्टी में। ये सब करप्शन करके अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए भाजपा में आ रहे हैं। मैं तो अपने घर से ही कह रही हूँ, शुरुआत करें तो अपने घर से ही करनी चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में जितने नेता भाजपा में आए हैं, इन सबकी जांच कर ले। इन पर अथाह संपत्ति, इनके होटल्स हैं, इनके स्कूल्स हैं, इनके लैंड के बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं इन लोगों पर। अगर भाजपा इतनी सच्ची हितैषी है और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री है, हमारे भी हैं, अगर वो इस बात पर कतई कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश कसना चाहते हैं, तो नेताओं पर जो आए इन जांच कर लें। आप सरकार बनाने के लिए विधायक खरीदते हैं, आप सांसद खरीदते हैं, आप जो है कश्मीर में धारा हटाने के लिए सांसद खरीदते हैं, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप हैं। आप दूसरे पर आरोप जब लगाएं जब आप सही हो। ये सरासर जो चुनावी स्टंट है, और ये जो विपक्ष का एकजुट हो रहा है, इनको एक डराने के लिए, धमकाने के लिए कि जो ये लोग मजबूत ना हो जाए, कहीं ना कहीं ना हार का सामना करना पड़े, इसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब की बात, जनता हिंदू योगेश मुस्लिम भाटी जी, सिख ईसाई आपकी गाय आवाज भी गोबर थोड़ी भारत घबरा गई है। पाकिस्तान से ऊपर उठ के। जी प्रेम जी, आ रही है मेरी जी आवाज? जी, मैं चर्चा के आखिरी दौर में, जी जी बिल्कुल, आपकी बात पूरी भी हुई और समझ